नमस्कार। इस समय सब उल्टा हो रहा है, बड़े आदमी तो बड़े बन रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी में से कोई नहीं नया उभर कर आ रहा है जिसके पास 100-200 करोड़ होवे। लेकिन रह गई बात की फाइनेंशियल को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी लोगों को, जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं, उनको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपके घर परिवार में अगर बड़ा पैसा की ज़रूरत पड़ जाए, किसी का इलाज करना हो या कोई और ज़रूरत काम पड़ जाए, तो पैसा नहीं कोई देने वाला है। देखिए, एक हमारे पहचान में था रमेश नाम का लड़का, जो कि मुंबई में काम कर रहा था। वो पढ़ा लिखा था, 10वीं तक उतना मायने नहीं रखता है, पर पढ़ा लिखा था। वो अपने पिता के पास गया मुंबई। उसके पिता काम कर रहे थे डायमंड वाले कारखाने में, तो वो भी काम करने लगा। लेकिन उसके पिता का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उनके पिता की, रमेश के पिता की लत बहुत गलत पकड़ ली थी। जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे। तो जितना पैसा कमाते थे सब खर्च करते थे। तब तक रमेश जो है वो देखकर बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, वो दवा नहीं हो पाता था। उसकी बहन की शादी करनी थी, वो भी नहीं हो पाता था। अब उसका एक छोटा भाई था, वो सही से पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उनके पिता पैसा बहुत कमाते थे। इसके वजह से अपने पिता से गुस्सा कर कर वो अपना अलग काम डायमंड का खोल लिया, जिससे कि पैसा वो भी अच्छा कमाने लगा, सब कुछ करने लगा। हाँ, इसमें एक बात और है कि उसके पिताजी जब डायमंड का काम खोले थे, तो अपने गांव की जो जमीन थी, वो उसके गांव की जमीन पुश्तैनी थी, 1 बीघा उन्होंने बेचकर मुंबई में डायमंड का काम शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन पैसे का पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे हुआ बात कि अपने पिता से झगड़ा कर कर उसने अलग खोल दिया। और उनके पिता जो काम खोले थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन उसका जो लड़का था रमेश, उसका काम चल पड़ा, बहुत अच्छा काम करने लगा, जो कि महीने में ये भी नहीं कि 10-20-50 हजार लाख रुपया, वो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया मुनाफा कमाता था। अपने घर की जितना भी गरीबी थी थोड़ा थोड़ा दूर करने लगा। लेकिन पैसा रखता नहीं था, किधर इन्वेस्ट नहीं करता था। वो सोचता कि मेरा रातों दिन काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसने अपने भाई को अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा रहा था, बहन की धीरे धीरे शादी किया, माँ का इलाज किया। पर रह गई बात कि उसके पास पैसा नहीं रखता था, वो भी थोड़ा गलत रास्ता पकड़ने लगा। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 25-26 साल का था। और उसने बियर बार में या और जगह जाने लगा, जिसके वजह से पैसा आता था, वो सब खर्च करने करता था और इन्वेस्ट नहीं करता था। तो उसने, उसके साथ वाले बोले, देख भाई रमेश, एक काम कर, जो तेरे पिताजी जमीन जो 1 बीघा गांव में बेचे ने, उसे तू वापस खरीद ले, तेरी शान दुगुना हो जाएगी और गांव में बहुत नाम होगा। और उस समय कोरोना का समय था और पैसा उसके पास नहीं था, तो वो 20 लाख रुपया इकट्ठा किया। वो भी पैसा कैसे इकट्ठा किया, बैंक से लोन लिया और अपने घर का सामान बेचा, जो कि अपने औरत का जो गहना होता वो बेचा। और वैसे ही जाकर वो जमीन को वापस लिया तो उसका गांव में नाम होने लगा। लेकिन रह गई बात कि उसका डायमंड का काम बंद हो गया, जो कि एकदम चलना मुश्किल हो गया। और धीरे धीरे बैंक वाला अपना पैसा मांगने लगा, उनकी औरत परेशान करने वाली लगी गहने के लिए। तो फिर वापस उस जमीन को बेचना पड़ा। फिर बेचकर फिर जो अच्छे खासे घर में रहते थे वहां से निकल कर फिर छोटा घर में आना पड़ा। तो देखिए, मैं इसीलिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा पैसा आप साइड में इन्वेस्ट करो, ताकि आने वाले समय में अगले आपके पास पैसा न रह जाए, तो वो पैसा उठाकर अपना काम कर सके। देखिए, डायमंड वाले काम में बहुत पैसा बाद में भी बहुत लोग कमाए, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं रहा, सारा पैसा खत्म कर दिया सिर्फ एक जमीन खरीदने का अपने पिता का। नहीं कर पाया। अगर वही पैसा शुरुआती दौर में इधर उधर न जाकर पैसा पूरा बचाता रहता, तो आज वो भी जमीन भी खरीद लेता और अच्छा खासा पैसा भी उसके पास रहता। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपके पास कमाई अच्छी खासी है तो ऐसे नहीं तो SIP के जरिए ही आप पैसा इन्वेस्ट करो। अगर धीरे धीरे पैसा, अगर 5 लाख रुपया समझ लो रमेश के पास आता था महीने में, उसमें अगर 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करता था, तो 4-5 साल पैसा कमाया। समझ लीजिए कि अगर 1 लाख रुपया महीना जमा करता था, तो 12 महीने का 12 साल, 5 महीने का 60 लाख रुपया।
अगर उसका ग्रोथ अलग से बढ़ता तो ये पैसा एक दिन उसको बहुत अच्छा खासा काम देता, आज डूबने नहीं देता। लास्ट में उसके पिताजी का डॉक्टरी इलाज हुआ, तबीयत खराब हुआ और वो भी नहीं रहे, बस पैसे की स्थिति। रमेश के पास 12 लाख रुपए के हिसाब से 60 लाख बनता है, पर वो 60 ही लाख के हिसाब से मत सोचिए। मैं इस समय तो कैलकुलेटर लेकर बैठा नहीं हूँ, नहीं तो आपको बता देता। अगर 12% के हिसाब से सीजीआर के हिसाब से अगर पैसा बढ़ता तो उसके पास बहुत पैसा होता। देखिए बाद में उसने पैसा बहुत कमाया, 5 लाख के हिसाब से। ये भी नहीं कि वो काम नहीं किया, अपने बहन की शादी किया, पढ़ाई लिखाई अपने भाई का किया और अपने माँ का इलाज करवाया। लेकिन कोरोना के बाद स्थिति पैसा न रहने के कारण ही गड़बड़ी हुई। और दूसरी बात कि उसने अच्छी सी एक कार लिया था एमआई पर, और एक आईफोन भी लिया था एमआई पर, तो पैसा उधर खर्च होने लगा, एमआई जाने लगा, कार का एमआई जाने लगा। और उसके बाद जमीन जो लिया था उसका पैसा बैंक से लिया था उसका जाने। इस तरह से वो दिमाग नहीं काम कर पाया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो रमेश की तरह आप लोग न बने, आप सीखे, इन्वेस्ट करें एसआईपी के मोड़ पर, जितना आपकी कमाई है उसी के हिसाब से। तो यही थी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक अगले वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ग्रुप में भेजें अपने, और कमेंट कीजिए अगर ये बात पसंद आई हो तो। तब तक के लिए नमस्कार।